सो हे गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एक कवर किया था एक्सरसाइज 1.3। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज मोस्ट 1.4 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर गाइस, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको पाइथागोरस थ्योरम देखने मिलेगा। तो चलिए जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और इस मोस्ट एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट के बारे में। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट द नंबर root 2 is shown on the following line. Steps are given to show root 3 on the number line using root 2. Fill in the boxes properly and complete the activity. गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमें कुछ भी बोले, हमें सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। सॉल्यूशन हमारा ऐसा है कि आपको एक स्केल और एक पेंसिल के साथ में आपको यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। तो स्केल, पेंसिल और राउंडर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए। सो गाइस, मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताता हूँ, जैसे कि है पाइथागोरस थ्योरम। गाइस, आपने इसका नाम तो सुना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। गाइस, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? गाइस, ये आपको लोअर स्टैंडर्ड से हायर स्टैंडर्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइस, कभी भी आपको पाइथागोरस थ्योरम बोला है क्या है, तो आपको एक चीज़ माइंड में याद रखनी होगी कि पाइथागोरस थ्योरम मतलब एक ट्रायंगल विथ हाइपोटेन्यूज। ये ट्रायंगल विथ हाइपोटेन्यूज एग्जाम्पल है हमारा एक्स वाई जेड। अब इस ट्रायंगल से हम जानेंगे कि एक्चुअली क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। सो गाइस, पाइथागोरस थ्योरम स्टेट कि ये जो साइड होता है ना, ये जो साइड जो जिस तरह से हमें पॉइंट करता है ये साइड को, तो ये साइड होता है हमारा हाइपोटेन्यूस या गाइस हाइपोटेन्यूस। तो अब हम इस वीडियो में डायरेक्ट फॉर्मूला जानेंगे, जैसे कि फॉर्मूला स्टेट पहले हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस मतलब एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी के दो पॉइंट, दो साइड्स मतलब एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। या गाइस, ये होता है एक्चुअली हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस इस साइड जो होता है वो हमें एक्चुअल पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कराता है, और ये जो बाकी के दो साइड मतलब ये जो दो साइड है उनका स्क्वायर एडिशन करने के बाद ये जो एक हाइपोटेन्यूस है उससे इक्वल होता है। तो गाइस, हम डायरेक्ट अब हम सम की तरफ बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। सो गाइस, यहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हम यहाँ पे देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम को कैसे सॉल्व किया है। यहाँ पे दिया है लेंथ ऑफ क्यू ए इज √2, लेंथ ऑफ क्यू आर इज 1। बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमें सॉल्व करना है। गाइस, यहाँ पे हमें वैल्यूज दी है, एक ट्रायंगल की दो वैल्यूज दी है। गाइस, मैं आपको बता दूँ ट्रायंगल है क्यू आर ओ आर क्यू। तो हमें यहाँ पे वैल्यू है ओ क्यू की, ओ क्यू जो कि है √2 और क्यू आर जो कि है 1। तो अब हमें फाइंड करना है कि हाइपोटेन्यूस, हमारा हाइपोटेन्यूस क्यू आर क्या होता है। या गाइस, तो क्यू आर को फाइंड करने से पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट करते हैं। गाइस ये ध्यान से देखना है मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ओ क्यू स्क्वायर। लेंथ ऑफ ओ क्यू हमारे पास है √2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया √2। यहाँ पे गाइस स्क्वायर ऑलरेडी उन लोगों ने पुट किया है, तो प्लस क्यू आर का वैल्यू 1 है और स्क्वायर ऑलरेडी पुट किया है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे गाइस, तो आपको पता होगा √2 के बाहर जब स्क्वायर और √2 एक साथ आ जाते हैं तो स्क्वायर और रूट टर्म कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे ये दो टर्म कैंसिल होने के बाद यहाँ पे हो जाएगा, ये बॉक्स का हो जाएगा 2 और ये 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 × 1 हो जाएगा 1। तो हमें आंसर आ गया 2 + 1। तो गाइस, हमारा आंसर हो जाएगा 2 + 1 3। तो जैसे कि हमारा आंसर यहाँ पे 3 हो गया, तो जो यहाँ पे जो क्यू आर है, ये जो क्यू आर है इसके साथ ये जो स्क्वायर है ना स्क्वायर, तो हमें इस स्क्वायर को रिमूव करना है। हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए
ओ आर का हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए। तो जब ये स्क्वायर इक्वल टू के अपोजिट साइड जाएगा, मीन्स गाइस यहाँ पे ध्यान देना, जब हमारा प्लस इक्वल टू के अपोजिट साइड जाता है तो वो माइनस होता है। मतलब यहाँ पे रहेगा, समझो -5 रहेगा, तो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो हो जाएगा +5, या गाइस। तो वैसे ही यहाँ पे अगर यहाँ पे एक हमारी वैल्यू है स्क्वायर, a², तो अगर ये वहाँ पे जाएगी ना दूसरी तरफ तो हो जाएगी √a, या गाइस। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे OR स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हम उस तरफ डालेंगे क्योंकि हमें एक ही वैल्यू चाहिए OR की। हाँ, तो गाइस जैसे कि स्क्वायर इस तरफ गया तो हमें आंसर आ जाएगा √3। यस, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया लेंथ ऑफ OR √3। सो गाइस, अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया रहेगा तो वापस रिवाइंड कीजिए वीडियो, यहाँ से वापस स्टार्ट कीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं कि इन्होंने क्या पूछा है। इन्होंने पूछा है शो द नंबर लाइन √2 ऑन नंबर लाइन, शो द नंबर √7 ऑन द नंबर लाइन। ये दोनों भी अब हम सॉल्व करते हैं गाइस। इस सम में हमें कंपास बॉक्स का नीड होगा, जैसे कि हमें पहला स्केल से एक लाइन प्लॉट करनी है। वो एक एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, बट हमें एक लाइन प्लॉट करने के बाद उसे 4 सेंटीमीटर में डिवाइड करना है। जैसे कि ये पॉइंट है 0, ये है 1, और इसके बाद है ये पॉइंट 2, और ये जो पॉइंट है इनके बीच के जो डिस्टेंस को 1 यूनिट ऐसा कहा गया है। ये 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस को कहा गया है 1 यूनिट। पहले हम यहाँ पे D लेते हैं और पॉइंट 1 पे रखते हैं, उसके बाद एग्जैक्ट 90 डिग्री पे एक पॉइंट बनाते हैं। और जैसे कि हमने वहाँ एक पॉइंट बनाया तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने एक परपेंडिकुलर लॉ ड्राइंग कर ली। अभी हमें 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस है जो कि 1 यूनिट का, वो हमें यहाँ पे 1 पे रख के एक आर्क ड्रॉ करना है। जैसे हमने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लिया तो 0 से वो पॉइंट मीट होना चाहिए, 0 से उसे बाइसेक्ट पॉइंट को मर्ज करना है। तो जैसे ही उसके बाद हमें आर्क ड्रॉ करना है। हमने आर्क ड्रॉ किया तो हमें पता है 0 और 1 का यूनिट 1 है, और ये जो 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस यूनिट 1 है वो इसका भी डिस्टेंस है 1। तो गाइस जैसे कि ये दो साइड का डिस्टेंस 1 है, हमें पाइथागोरस थ्योरम से ये पता चल गया है कि ये जो दो साइड है, जैसे कि 1² प्लस 1² और ये समझो x² है, तो हमें ये साइड फाइंड करनी है। तो हमने ये दो साइड्स ले लिए, 1² प्लस 1 वो है हमारा वैल्यू 1 प्लस 1 जो कि हमें मिलेगा 2, बट यहाँ पे x² है तो हमें मिलेगा ये स्क्वायर। यहाँ पे जाने के बाद x विल बी x इज इक्वल्स टू √2, तो हमारा ये वैल्यू आएगा √2, या गाइस। तो ये जो हमने आर्क बनाया है वो भी √2 होगा। अभी ये जो आर्क बनाया है वहाँ से हमें सेम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर ली गाइस, और ये भी सेम 1 यूनिट डिस्टेंस पे हमने ड्रॉ करना है, सेम 1 यूनिट डिस्टेंस पे। और इसको 0 से मीट कराना है। जैसे हमने ये पॉइंट मीट कर लिया तो वैसे हमें यहाँ पे अब आर्क ड्रॉ करना है गाइस। यहाँ से हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया।
हमें एग्जैक्ट 2 पे मिला है ये आर्क। तो जैसे कि अब हमारी डिस्टेंस हो गई है 2, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, ये जो हमें यहाँ पे मिली 2 स्क्वायर, प्लस ये जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, अब हम बनाएंगे परपेंडिकुलर लाइन, तो हमारी ये डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 1 स्क्वायर। तब हो जाएगी जब हम यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे गाइस, सेम डिस्टेंस का आर्क। हमने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 स्क्वायर हो जाएगा 1। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 5, तो x विल बी √5 गाइस। तो हमें ये √5 कब मिलेगी, जब हम इसे ये पॉइंट को 0 से जॉइन करेंगे और यहाँ से एक आर्क फॉर्म करेंगे, और ये आर्क हमें वैल्यू देगी √5। सो गाइस, ये सबका डिस्टेंस √1 होने से हमें ये पता चलता है कि ये साइड जो है वो कॉमन है, और ये जो साइड है ना, ये जो एक्चुअल डिस्टेंस वो चेंज हो रहा है, जिससे हमें इसका √2 मिला है आंसर, इसका मिला है √3, इसका मिला है √2, इसका मिला है √4, इसका मिला है √5। सो गाइस, हमने √5 तक सॉल्व कर लिया। अभी हमें √7 तक जाना है ऑन नंबर लाइन। तो हमें यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करनी होगी, सेम परपेंडिकुलर। हमने लाइन ड्रॉ कर ली, हमें 1 यूनिट डिस्टेंस पे आर्क ड्रॉ करना है। अभी यहाँ पे 1 यूनिट डिस्टेंस पे हमने आर्क ड्रॉ कर लिया। हमें इस आर्क को 0 से जॉइन कराना है, हमने जॉइन भी कर लिया। अभी ये जो पॉइंट है वहाँ से एक आर्क फॉर्म किया। ये जो आर्क फॉर्म किया इसका हमें वैल्यू चाहिए, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा √5 का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस है 1 स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर, रूट और ये कैंसिल हो गया, रूट और स्क्वायर कैंसिल होने के बाद 5 + 1 हो जाता है 6, तो हमें मिलेगा √6। तो हमें यहाँ पे मिल गया √6। तो हमें √6 तक नंबर लाइन में प्लॉटिंग कर लिए है। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमें √7 तक प्लॉट करना है गाइस। तो √7 के लिए हमें सेम ट्रिक यूज़ करनी है, जो कि हमें ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस प्लॉट करने के बाद ये 2 पॉइंट को ऐड करना, जॉइन करना है। उसके बाद यहाँ पे राउंडर रख के वहाँ पे एक आर्क फॉर्म करना है गाइस। ये आर्क से आपको वैल्यू √6, तो अभी हम √6 का वैल्यू फाइंड करेंगे। √6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, 6 + 1 हमें मिलेगा 7, तो हमें मिल गया √7। या गाइस, हमें यहाँ से √7 नंबर लाइन में वैल्यू शो हो चुकी है। सो गाइस, मैं आपके सामने कुछ स्टेप्स टू फॉलो लेके आया हूँ। सो गाइस, हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन डिस्टेंस एट 4 सेंटीमीटर। सो हमें एक लाइन ड्रॉ करना है और 2 पॉइंट के बीच में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। सो गाइस, वो जो 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है उसे हम 1 यूनिट ऐसा डिनोट करते हैं। अब हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2 स्टेट्स ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 1। हमें एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री ड्रॉ करना है पॉइंट 1 से।
या फिर इंटीजर 1 से, और वहाँ से हमें एक आर्क कट करना है। ये जो डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे हमें एक आर्क कट करना है। तो हमने यहाँ पे आर्क कट कर दिया। तो अभी हम स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। हमने लाइन ड्रॉ की, हमने ये जो 2 डिस्टेंस है उसका आर्क कट किया। उसके बाद अभी ये जो आर्क कट किया है वो पॉइंट से लेके ये जो पॉइंट 0, ये 2 पॉइंट को जॉइन करने का। उसके बाद ये यहाँ पे हमें एक आर्क एक्सटेंड करने का। आर्क जैसे हमने एक्सटेंड किया, और स्टेप 4 फाइंड वैल्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। या गाइस, फाइंड द वैल्यूज़ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, आपको इजीली समझ में आ गया रहेगा पाइथागोरस। मैंने स्टार्टिंग में टेक्स्ट बुक का एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर कुछ डाउट्स होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में हमें पूछ सकते हो। थैंक यू।